हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचर, वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लें। और जो इसका अगला पार्ट है उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक सॉइल को। और आपके पास अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा सॉइल टॉपिक से लेकर तो वो सारे जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सॉइल टॉपिक में क्या क्या इस बुक में बताया गया है। तो यहाँ पर जो सॉइल टॉपिक है इसमें सबसे पहले हमें इसका डेफिनेशन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो थिन लेयर है ग्रीनी सब्सटेंस का जिसने अर्थ के सरफेस को कवर किया हुआ है उसे हम लोग सॉइल कहते हैं। यहाँ पर जो सॉइल है उसको कहा गया है ग्रेनी सब्सटेंस। और ये इसलिए कहा गया है कि अगर आप सॉइल को उठाते हो हाथ में और उसको मसल के देखते हो तो आपको पता चलेगा कि एकदम पतला पतला दानेदार है, वो एकदम पतला दानेदार। तो उसी को कहा गया है ग्रेनी सब्सटेंस इसलिए। अब आगे हमें बताया गया लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो कहा गया है कि ये जो लैंड फॉर्म्स है ये डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल जो है वो किस टाइप का है। तो पहले लैंड फॉर्म को जान लेते हैं। लैंड फॉर्म का मतलब हुआ कि कहीं कहीं जो है डेजर्ट होता है, कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर प्लेन्स होता है, कहीं पर रिवर होता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये चारों अलग अलग एकदम लैंड फॉर्म्स हो गए हैं। कहीं पर माउंटेन है तो कहीं पर एकदम डेजर्ट है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का जो सॉइल है वो कैसा होगा। एग्जाम्पल दूँ माउंटेन और डेजर्ट का, तो अगर आप डेजर्ट के सॉइल को उठाओगे तो एकदम सैंडी सॉइल होगा। लेकिन भाई अगर माउंटेन का सॉइल उठाओगे तो वो क्या होगा, एकदम रॉकी सॉइल होगा। तो हम लोग पता चल गया कि कैसे जो लैंडफॉर्म है वो भी डिटरमाइन करता है टाइप्स ऑफ सॉइल को। अब हमें यहाँ पे बताया हुआ कि आखिर जो सॉइल है ये बनता कैसे है। तो सॉइल आपका बनता है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर, रॉक से। और इसमें जो सबसे मेन है वो है वेदरिंग प्रोसेस। तो जो वेदरिंग प्रोसेस है इसके अंदर आपका आता है कि कोई एक रॉक जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, फॉस्ट एक्शन मीन्स ठंडी का, प्लांट का, एनिमल्स का या ह्यूमन एक्टिविटी के जो प्रभाव से जब वो रॉक होता है वो जो टूट जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। तो यहाँ पर जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो रॉक से ही होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई रॉक है उसके ऊपर इन सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है, जैसे और भी चीज़ों का, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और जो वो रॉक होता है वो टूटते जाता है। और ये जो है प्रोसेस जो है लगभग लाखों साल तक चलता है। ऐसा नहीं कि एक दो साल में जो है रॉक से सॉइल बन जाता है, बल्कि लाखों साल चलता है। और इस तरह से जो वो रॉक होता है वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है जिससे कि हम लोग उसको बाद में सॉइल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रॉक है उसी से बना है सॉइल। मैंने यहाँ पर आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड किया है जिसमें एक चट्टान है, उसके ऊपर जो वाटर है वो हीट कर रहा है। तो यहाँ पर इस फोटो से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फोर्स है वाटर का वो जब जाके चट्टान पर टकरा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ धीरे धीरे ही जो है उस चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा होगा। और इस तरह से लाखों साल बाद वो जो टुकड़ा है वो टूटते टूटते जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हिट कर रहा है उसमें छोटा छोटा टुकड़ा टूटेगा, फिर वो टुकड़ा टूटेगा, फिर वो टुकड़ा जो है वो और छोटा होगा। इस तरह करते करते लाखों साल बाद जो है ये जो रॉक है ये बन जाएगा सॉइल। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब रॉक है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तब वो बन जाता है सॉइल। और ये प्रोसेस लगभग हज़ारों लाखों साल लेता है। ठीक है, तो ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। अब मैं इसमें बताता हूँ कि आखिर ह्यूमंस और प्लांट जो है इसमें कैसे मदद करते हैं रॉक से सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। तो अगर मान लेता हूँ कि कोई जो रॉक है उसके ऊपर टेम्परेचर के प्रभाव से जो है उस पर एक छोटा सा क्रैक आ गया है। अब कोई बर्ड हो गया या फिर हम ही लोग हैं किसी प्लांट की तरफ से गुजर रहा है, उसका जो सीड जो है वो हमारे बैक पे या फिर कहीं पे मतलब जो हो गया चिपक गया। और जो अगर हम चलते जा रहे हैं वो सीड जो है अगर गिर जाता है किसी रॉक के दरार में, ठीक है, उस क्रैक में गिर जाता है, तो वो जो सीड है वो जैसे जैसे धीरे धीरे जो है बड़ा होने लग जाएगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका जो रूट रहेगा वो जो है उसकी जो दरार है उसको और ज़्यादा बड़ा करेगा, मतलब उसको रॉक को जो है तोड़ेगा और ज़्यादा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा मतलब सीड से प्लांट बनेगा वो, और जैसे बड़ा बड़ा होगा वो रॉक को तोड़ते जाएगा, उसका जो जड़ है वो रॉक को तोड़ेगा। इस तरह से जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये भी जो है रॉक के ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस में मदद कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे ह्यूमंस और जो प्लांट है ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो मैंने कुछ फैक्टर्स तो आपको बता दिया, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, और भी हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें हम लोग को देखना है कि जो मेन फैक्टर्स है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका जो दो मेन फैक्टर है सबसे मेन वो ये है कि पेरेंट रॉक और क्लाइमेट। पेरेंट रॉक मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर पेरेंट रॉक का मतलब हुआ कि जो सॉइल है वो आखिर किस रॉक से टूट कर बना है। जिस रॉक से वो टूट के बना हुआ उसका पेरेंट रॉक, सीधी सी बात है, जिससे उसका मतलब उत्पत्ति हुआ है कह सकते हैं हम लोग कि जिससे वो बना है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो पेरेंट रॉक है ये डिटरमाइन करता है कि आखिर जो सॉइल है उसका कलर कैसा होगा। वो जो सॉइल है, ठीक है,
उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर का एक्सचेंज होना कि कितना जल्दी जो है एयर उस सॉइल में से पास कर जा रहा है, तो ये सब चीज़ जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो पेरेंट रॉक पे। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको दो, तो अगर आप डेजर्ट जो है सैंडी सॉइल उठाओगे डेजर्ट से, ठीक है, और अगर आप क्ले सॉइल उठाओगे तो आप देखोगे सैंडी सॉइल में अगर आप पानी डालते हो तो बहुत जल्दी जो है ऊपर से एकदम नीचे आ जाएगा, लेकिन क्ले सॉइल में डालोगे आप पानी तो वो कुछ होल्ड करके रखता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों ही जो सॉइल है ये अलग अलग टाइप ऑफ रॉक से बने हुए हैं, इससे इनका जो प्रॉपर्टी ये भी अलग है, इनका जो कलर होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। तो यही आप देख सकते हैं कि ये जो है रॉक पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा होगा, ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। रिलीफ जैसे हो गया टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है कि किसी जगह का जो है कोई जो चीज़ हो गया वो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे है, ठीक है, मतलब किस हाइट पे है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे ह्यूमंस हो गया, फ्लोरा फना हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ये सब हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है ये भी हेल्प करता है किसी दरार में जाकर उसको और ज़्यादा मतलब उसमें रिएक्शन करके तोड़ने में। तो ये सब चीज़ हमने देख ली कि कैसे जो है सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। और जो टाइम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है लगभग कितना सालों तक चलता रहता है, तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है हमें एक सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि जो सबसे पहला लेयर होता है सॉइल का उसमें ह्यूमस रहता है और वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब होता है कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ये सब। तो ये किस पे होता है, तो फर्स्ट लेयर में। सेकंड में क्या है कि सेकंड जो लेयर होता है इसमें आपका हल्का सॉइल रहता है या फिर सैंड रहता है या फिर सिल्ट। सिल्ट मतलब होता है कि पतला पतला बालू का जैसे, मतलब पतला पतला सैंड। या फिर क्ले, क्ले में आप समझ सकते हो कि कोई मिट्टी जो है एकदम मतलब चिपका चिपका सा रहता है जिससे पानी जो आर पार नहीं होता है। उसके नीचे आइएगा आप लोग तो आपको वेदर रॉक मटेरियल मिलेगा, मतलब ऐसे रॉक जो कि टूटे हुए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं टूटे हैं, और उसके नीचे उसका पेरेंट रॉक, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पेरेंट रॉक से जो है बाद में वेदर रॉक होता है, फिर सैंड सिल्ट, उसके बाद फिर क्या बनता है, तो आपका सॉइल बनता है। मतलब मैंने आपको एक फ़न के लिए बताया या फिर नॉलेज के लिए कि आप जिसको उल्टा करके देखोगे तो आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा, या फिर इस तरह से आप देख सकते हो कि वो लेयर को बताया हुआ है। अब यहाँ पे टॉपिक आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें कहा गया है कि सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लेशन जो है ये दो खतरे हैं सॉइल के लिए। तो यहाँ पर पहले तो मैं इन दोनों के डिफरेंस बता दूँ, सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लेशन के। तो ये जो सॉइल इरोजन है इसमें क्या होता है कि जो लेयर होता है सॉइल का वही ख़त्म हो जाता है। और ये ख़त्म कैसे होता है, तो एयर के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा। मतलब कि कोई एक प्लेस है उस पर जो हवा बह रही है तो वो क्या करती है, सॉइल को उठा के कहीं और लेके चली जाती है, या फिर पानी जो है उसके बहाव से जो सॉइल का लेयर होता है वो जो है मतलब बह जाता है। तो ये हो गया कि उस प्लेस पे जो है सॉइल इरोजन हो रहा है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका सॉइल डिप्लेशन। तो जो सॉइल डिप्लेशन होता है इसमें क्या होता है कि लेयर वहीं पर रहता है, लेयर नहीं हटता है, बल्कि होता क्या है कि जो सॉइल है उसके अंदर की फर्टिलिटी ही खत्म हो जाती है। तो एक में क्या देखा कि जो सॉइल का लेयर है वही हट जा रहा है, और दूसरे में हमने क्या देखा कि सॉइल का लेयर तो वही है, बस उसमें की फर्टिलिटी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ह्यूमन फैक्टर और जो नेचुरल फैक्टर है इनके वजह से जो है सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि पहले जो सॉइल जो कि फर्टाइल था जिसके हम लोग कुछ उगा सकते थे वो अब जो है इनफर्टाइल हो गया और हम लोग उस पर अब कुछ भी चीज़ नहीं उगा सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स को। तो यहाँ पर आ गया आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल और फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं और कुछ जो है नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो अब देखिए ये तो हो गया, अब हमें देखना है कि आखिर चलो मान लेते हैं ह्यूमन की वजह से और नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है तो हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मेथड जो है ये दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आपका मल्चिंग। तो जो मल्चिंग है इसमें बताया हुआ है कि अगर आप कोई पौधे को उगा रहे हो तो आप क्या करते हो कि उसके आसपास में ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ हो गया, या फिर ऑर्गेनिक मैटर में आपका जो हो गया डेड लीव्स हो गया, या फिर डेड प्लांट प्रोडक्ट हो गया, ये सब क्या करते हो आप उसके आसपास में डाल देते हो। इससे होता क्या है कि उस पौधे को जो है मॉइस्चर मिलता है और जो है कुछ फर्टिलिटी मिलती है, जिससे कि जो सॉइल है उसमें और फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और इस तरह देख सकते हैं कि ये एक मल्चिंग प्रोसेस है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रॉ है इसका मतलब होता है कि जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, जब उसकी कटाई कर दी जाती है तो जो इसका स्टेम बचता है, जैसे कि मैंने सेकेंड फोटो में प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये है स्ट्रॉ। तो यही बताया हुआ है कि इसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जो है इसको मतलब आसपास जो आपने पौधा उगाया है उसमें डाल देना मिट्टी में। इससे ये जो है नमी प्रदान करता है और फर्टिलिटी देता है। तो ये हो गया आपका मल्चिंग। अब आते हैं इसके सेकेंड वाले मेथड में। अब आता है आपका काउंटर बैरियर। तो इसको समझना बहुत ईजी है।
इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी प्लेस पे हो जहाँ पर स्लोपिंग बना हुआ है और वहाँ पर आप अपने पौधे को उगाते हो, फिर उसको अगर आप पानी देते हो तो क्या हुआ कि अगर पानी आप उसको देते हो तो स्लोप से जो पानी जाएगा तो उसका रफ्तार तेज़ होता जाएगा, और इस तरह से जो अपर लेयर होगा सॉइल का वो क्या होगा कि पानी के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब अपर लेयर जो है सॉइल का पानी के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है या फिर एयर के द्वारा या किसी अदर थिंग के द्वारा, तब हम लोग उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या बनाया जाता है, बैरियर। तो देखिए क्या है कि कुछ कुछ दूर पे, जैसे स्लोप है उसमें कुछ कुछ दूर पे जो है आपका ग्रास का बैरियर हो सकता है या फिर पत्थर डाल दिया जाता है बीच में कि पानी ऊपर से आए, उस पत्थर पर टकराए, उसका स्पीड स्लो हो जाए। इस वजह से क्या होगा कि जो सॉइल है उसका अपर लेयर जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा और जो है सब जितने पौधे उनको पानी भी मिल जाएगा। तो सिंपल सा बात है, वो बैरियर बनाया जाता है जिससे कि जो पानी का स्पीड है वो स्लो हो जाए। अब इसमें आता है रॉक डैम। तो रॉक डैम में क्या है कि अगर कोई रिवर हो गया या फिर कोई दूसरा वाटर बॉडी हो गया जिसका पानी फ्लो कर रहा है, तो जो पानी अगर फ्लो करेगा उसका स्पीड तेज़ होगा तो वो अपने साथ जो है वहाँ का जो सॉइल का लेयर है उसे भी डिस्प्लेस कर देगा। तो इस वजह से जो रॉक है उसको बीच बीच में रख दिया जाता है जिससे कि पानी जो है उस पर टकराए रॉक पे, उसका जो स्पीड जो है वो स्लो हो जाए और इस वजह से वहाँ का जो सॉइल है उसका जो लेयर है वो डिस्प्लेस ना हो, इसलिए रॉक डैम जो है ये बनाया जाता है। अब यहाँ पर आता है टेरेस फार्मिंग। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कहीं पे स्लोप है तो वहाँ पर बैरियर बना के उसको रोक दिया गया और वो था काउंटर बैरियर। लेकिन यहाँ पर टेरेस फार्मिंग में क्या किया जाता है कि उस पूरे स्लोप ही को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो आप एक डिफरेंस देख सकते हो कि वहाँ पर स्लोप को मॉडिफाई नहीं किया गया, सिर्फ बैरियर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर स्लोप को ही पूरा मॉडिफाई करके माने तो इसको एकदम स्टेप टाइप बना दिया जाता है। फोटो मैंने प्रोवाइड किया, आप देख सकते हो कि मानो सीढ़ी की तरह उसको स्टेप बना दिया गया है। तो इसमें यही है टेरेस फार्मिंग है कि इसको पूरा ही चेंज कर दिया जाता है उस स्लोप वाले प्लेस को मशीन्स को यूज़ करके और उसको पूरा बनाया जाता है मानो कि सीढ़ी की तरह हो। तो यहाँ पर आप जो है डिफरेंस देख सकते हो काउंटर बैरियर में और जो है टेरेस फार्मिंग में। यहाँ पर आता है आपका इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स हैं उसको एक साथ उगा दिया जाता है एक फील्ड में। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं मैंने एक लगा दिया टमाटर का पौधा, उसके अगले रो में लगा दिया मिर्च का पौधा। तो उन दोनों जो पौधे हैं उनके जो रूट्स हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे और इससे क्या होगा कि जो वहाँ का जो मिट्टी है उसको वो लोग बाइंड करके रखेंगे। और जैसे ही बारिश होगा तो वो जो बारिश का पानी है वो उस मिट्टी को बहा नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है प्लांट अलग अलग टाइप के हैं, उनके रूट्स अलग अलग टाइप के हैं और उन्होंने जो वहाँ का जो मिट्टी है उसको एकदम पकड़ के बांध कर रखा हुआ है। इसलिए जो है इंटरक्रॉपिंग को किया जाता है। अब यहाँ पर आ रहा है काउंटर प्लोइंग। तो हमने अभी देखा था काउंटर बैरियर, जिससे मैंने आपको बताया था कि बैरियर लगा देना, जैसे स्लोप है उसके बीच में पत्थर का जो बैरियर पैरेलल में लगा देना, या फिर जो है स्लोप जो है उसके बीच में घास का एक मोटा सा बैरियर, ताकि पानी जो है उस बैरियर पर टकराए और उसका स्पीड स्लो हो जाए। तो ये जो काउंटर प्लोइंग है इसमें यही चीज़ है कि उस बैरियर को बनाना, ठीक है, उस बैरियर को बनाना। वहाँ पर बैरियर बता दिया था क्या क्या बैरियर है, और काउंटर प्लेइंग में ये आता है कि उस बैरियर को बनाना जो होता है, जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं काउंटर प्लोइंग। तो यही होगा कि हिल स्लोप में जो है नेचुरल बैरियर जो हो गया इसको बना देना ताकि जो है वहाँ से जो पानी है उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाए और इस तरह से वहाँ पर जो है सॉइल इरोजन ना हो। अब यहाँ पर आता है आपका शेल्टर बेल्ट्स। तो ये शेल्टर बेल्ट है, इसमें कहते हैं जैसे कि कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी तो सीधी सी बात है वहाँ का जो सॉइल है वो भी मतलब उसमें से नमी पूरा ख़त्म हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलता हो, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ पर वो जो हवा तेज़ बह रहा है या फिर जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रहा है तो वहाँ पर भी अगर हवा बहता है तो वो जो हवा है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वहाँ का जो सॉइल है उसका लेयर को जो है मतलब डिस्प्लेस कर देगा। तो सिंपली आप देख सकते हो कि जहाँ पर एकदम मतलब गर्मी पड़ती है, ड्राई रीजन है और वहाँ पर हवा बहता है, तो वहाँ पर जो सॉइल है वो भी सूख जाएंगे और उसको क्या करेगा, हवा डिस्प्लेस कर देगा ऊपर से पूरा। या फिर जहाँ पर हवा तेज बहता है और उसके आसपास में भी जो सॉइल है उसको भी वो डिस्प्लेस कर देगा। इस वजह से जो है वहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स बनाया जाता है, मतलब कि उसी के आसपास जो है बड़े बड़े जो है पेड़ को जो है उगा दिए जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो स्पीड रहता है हवा का वो जब जैसे ही वहाँ से गुजर रहा होता है तो उस बड़े बड़े पेड़ों पर टकराता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है और इस वजह से वहाँ पर जो सॉइल रहता है उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो सिंपली यही था कि जहाँ पर जो है ड्राई रीजन होता है और जहाँ पर हवा तेज चलता है तो वहाँ पर शेल्टर बेल्ट मतलब कि बड़े बड़े जो पेड़ है उस जगह उगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो है हवा का जो स्पीड है उसको कम कर सके, जिस वजह से कि वहाँ का जो आसपास का जो ज़मीन पे जो मिट्टी है वो जो है डिस्प्लेस ना हो।
तो ये था इस टॉपिक में। तो आशा करूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका अगला पार्ट है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।